इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों के बीच झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में आग लगा दी गई। लोगों ने कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त आलम है, ये हालात पीओके में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों के प्रति पीओके की आवाम भड़की हुई है। आक्रोश इतना ज्यादा है कि कई सेना के जवानों को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। और पीओके में अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। पीओके में आईएसआई के गुर्गे एक्टिव कर दिए गए। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही। और देखिए, आंदोलन में सादे कपड़ों में शामिल हुए आईएसआई के गुर्गे, ये जानकारी मिल रही है। आईएसआई ने प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाई। आईएसआई ने आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की है। तो देखिए, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कैसे की जा रही है। आईएसआई के लोग सादे कपड़ों में लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। आईएसआई की वजह से पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। आंदोलन के हिंसक होने के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के खिलाफ पीओके में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी। और पीओके में आंदोलन कर रहे जेएसी यानी आवामी एक्शन कमेटी का आरोप क्या है, आपको बता दें। आंदोलन के दौरान राज्य प्रायोजित हिंसा की जा रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रही है। प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश रची गई है। शांत प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। और देखिए, पीओके में कैसे पाकिस्तानी सरकार दमन चक्र चला रही है, ये आपको बता देते हैं। और इसके लिए हम इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे। पाकिस्तानी संविधान के तहत पीओके जो है वो पूर्ण प्रांत नहीं है। नागरिकों को पाकिस्तान की संसद में बराबरी का हक दिया ही नहीं जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जिसका जिक्र अभी अयूब मिर्जा साहब कर रहे थे। स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की है। और यही वजह है कि आवाम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। पीओके का असली नियंत्रण पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। प्रदर्शन और विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। विरोध करने वालों को गायब कर देना यहां पर बहुत आम घटना है। और यही वजह है कि लोग भड़के हुए हैं। स्थानीय मीडिया पर कड़ा सेंसरशिप लागू कर दिया गया। आप सोचिए, इस्लामाबाद में पीओके के एक्टिविस्ट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जाता है। हमारे साथ मस्ती खान साहब भी मौजूद हैं। मस्ती खान साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस प्रोटेस्ट को, और इसमें इस बार क्या अलग नजर आ रहा है आपको? जी नमस्ते। देखें, एक मैं आपसे अर्ज करूं, वहाँ जो इन्होंने ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे 3 लोग इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो मंगला कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया, जो आर्मी के जो झूठ बोलने वाले हैं, जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर मोहम्मद तारिक, और जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। और मज़ेदार बात यह, चीफ सेक्रेटरी जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है पुराने। तो लगता है पाकिस्तान का जो है ना, कश्मीर से अब फ्लाइट का वक्त आ गया है। तो ये लोग हैं। और इसके साथ जैसे कि आपको मालूम है, जो हिंदुस्तान में जो अच्छे शरीफ मुसलमान थे वो हिंदुस्तान में ही रहे, लेकिन जो सारे ठग जो इस किस्म के थे वो पाकिस्तान आ गए। अब जो इस वक्त जो मसला है, उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है ये 12 सीटों का है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इन 12 सीटों पे जो है, खासकर जो आईएसआई और फौज के बिल्कुल ही करीबी, ये नहीं है कि बाकी जो है करीब नहीं, लेकिन जो उनके पार्लियामेंट में जो आते हैं ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आईएसआई का एक तरह से फ्रंट ऑफिस है,
और सालों से ही वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे वो एक तरीके से बी टीम के तौर पे फौज का काम कर रही है। लेकिन ये जो मुहाजिर जो हैं, जो कश्मीरी जिनके लिए इन्होंने सीट 12 रखे हुए हैं, वो इंतहाई घटिया तरीन है भाई। मैं आपको अपना एक मिसाल देता हूँ। आज से 29 साल पहले उन्हीं में से एक जो है इनके इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और हमारे हमसाए थे, और आके हमसे कहा कि भाई, मैं उस जमाने में देखें द न्यूज़ इंटरनेशनल में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था। बहुत मेरी वहाँ पे वो थी, अच्छी वो थी। मेरे पास आए और कहा कि हमें कवरेज दे, और कहा कि भाई मैं जब लंदन में था, लंदन से पढ़ के आए थे, कहा कि जब मैं लंदन में था, मैं वहाँ जमाइमा खान के साथ मेरे रिश्ते थे, मैं उनको डेट कर रहा था, और ये खबर छपी, द न्यूज़ में खबर छपी, बहुत बड़ा वावेला हुआ। जो जमाइमा खान, जो इमरान खान के जो फादर इन लॉ है, इयन गोल्डस्मिथ, वो जिंदा थे, वो वहाँ से नाराज हुए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मालूम चला कि सारा का सारा झूठ, और मुझे उस बात पे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने 1 साल तक अहमद साहब, लेकिन अभी पीओके के लोगों के जरिए आपके पास किस तरह के इनपुट आ रहे हैं? क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। वहां पर लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं। जी हाँ, देखें ना, जब आप इस किस्म के ठग लोगों को लाते हैं आगे, और ठगों के जरिए आप एक जो अननेचुरल सी मुल्क जो अंग्रेज बना के गया है, हाँ, उसको दवाम देने की कोशिश करते हैं, तो वो चलता नहीं है जी। हम कहते थे कि ये आजाद कश्मीर, इन्होंने जो नाम रखा है, कहते इसका नाम आजाद कश्मीर इस वजह से है कि ये तालीम के सहूलतों से आजाद है, ये जो है सेहत के सहूलतों से आजाद है, इस वजह से इन्होंने इसका नाम कश्मीर रखा हुआ है। ठीक है, वहां पर ये जो लोग तो आजाद कश्मीर है, लेकिन आजादी को किस तरह से पैरों तले कुचला जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये सिलसिला दमन का, ये तो बरसों से जारी है, अब इंतहा हो चुकी है, और अब आक्रोश जो नजर आ रहा है वो कुछ और ही कहानी कहता हुआ आपको नजर नहीं आता। आप तो बिल्कुल मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों में पोस्टेड भी रहे हैं, बहुत करीब से आपने देखा है उन इलाकों के लोगों की तकलीफों को भी। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा, जैसे आप कह रहे थे मुजफ्फराबाद, मैं वहाँ पे गिलगित की राजधानी गिलगित है और बाल्टिस्तान की राजधानी स्कार्दू है। मैं तुर्तुक में था, क्योंकि 71 में इलाका हम लोगों ने लिया। तो आपको जान करके हैरानगी होगी कि 1947 में, उसके बाद 65 में, 71 में, 99 तक मैंने देखा इन लोगों को वाकई वो पाकिस्तान के साथ उनकी काफ़ी हमदर्दी होती थी। जबकि अब देखने को मिल रहा है कि वो जो हमदर्दी थी वो बिल्कुल घुम गायब। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इनके साथ बदसलूकी हो जा रही है, आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का 30 रुपया, जबकि अपना उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जस्ट अबाउट 2 रुपीज, और 30 रुपये उसी में आप एक आटे की कीमतें, पानी की किल्लत, पढ़ाई नहीं, एजुकेशनल फैसिलिटीज बुरा हाल। तकरीबन 40 लाख की आबादी उधर पूरे उस इलाके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 18 लाख लोग तो बाहर प्रदेश में हैं, उनके रेमिटेंसेस से ये लोग जी रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। और जिस प्रकार से आप समीर बता रहे थे, अभी जर्नलिस्ट को इतना मारा गया है, 200 लोग घायल हुए हैं। ज़रूर उस 200 में 70 लोग पाकिस्तान के पुलिस के हैं, 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 पुलिस कर्मी भी इनके शामिल हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इनके साथ बदसलूकी हो रही है, वाकई कोई शक नहीं, जो अपने खुद के भारत के अंदर भी, अब जैसे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खुद ब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ मिलना चाहता है। बिल्कुल, क्या ये वक्त आ गया है? क्या ये वक्त आ गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।